राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आकर 4,84,000 जोनि भर मत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म सुभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देहि, देती बिनु है तू स्नेही। कहने का तात्पर्य है, अतः बुद्धिमान पुरुषों को यह समझ रखना चाहिए कि अनंत युगों से भटकते हुए अनंत कोटि जीवों में जो अत्यंत ही भाग्यशाली और मुक्ति के अधिकारी समझे जाने योग्य जीव होते हैं, उन्हीं को ईश्वर यह दुर्लभ मुक्तिदायक मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। ऐसे दुर्लभ और क्षणभंगु अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर जो जीव शीघ्र से शीघ्र अपने आत्मा के कल्याण के लिए तत्पर नहीं होता, उसके समान मूर्ख और कोई भी नहीं। जब मनुष्य का शरीर मिल गया तब यह समझ लेना चाहिए कि सामान्य भाव से मुक्ति के अधिकारी तो हम है ही। ऐसा न होता तो मनुष्य शरीर ही हमें क्यों दिया जाता। दयामय की अपार दया जिसने हमें मुक्ति का अधिकारी बनाया, इस अधिकार को पाकर भी यदि हम उस दयामय की दया की अवहेलना कर अपने समय को व्यर्थ भोग, प्रमाद, पाप और आलस्य में बितावे तो उससे मूढ़ता के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। आहार, निद्रा और मैथुनादि तो प्राय सभी योनियों में प्राप्त होते ही रहते हैं। फिर मनुष्य के शरीर को पाकर भी यदि जीव उन्हीं विषयों में अपना जीवन बिताता रहे तो फिर उस मनुष्य में और पशु में अंतर ही क्या रह जाता है। कुतिया के साथ कुत्ते को जो सुख प्राप्त होता है वही राजा को रानी के साथ और इंद्र को इंद्राणी के साथ प्राप्त होता है। पुष्पों की सुकोमल सैया पर सोने में जो सुख विलासी मनुष्य को मिलता है, वही सुख गधे को घूरे की राख पर लौटने में मिलता है। नाना प्रकार के मेवा मिष्टान खाने में मनुष्य को जो आनंद मिलता है, वही आनंद कुत्ते कौवे आदि पशु पक्षियों को अपने अपने आहार में मिलता है। ईश्वर की दया के फलस्वरूप दुर्लभ मनुष्य शरीर को और ऐसी मानवीय बुद्धि को पाकर भी यदि हम इन पशु पक्षियों की भांति आहार, निद्रा और मैथुनादि को ही सर्वोत्तम सुख समझकर इन्हीं में अपना समय बितावे तो वास्तव में हमारा दर्जा इन पशु पक्षियों से भी बहुत नीचा हो जाता है। क्योंकि उन बेचारों में तो इस प्रकार समझ में और विचार करने की बुद्धि नहीं है, इसलिए वो इतने दोषी नहीं है। परंतु मनुष्य तत्व के अभिमान को रखने वाला प्राणी यदि उन्हीं के भांति आचरण करता है तो उसके लिए यह अत्यंत ही शोक और लज्जा की बात है। याद रखना चाहिए कि मनुष्य की आयु परिमित है और वह भी बहुत ही कम है। अधिक से अधिक वर्तमान समय में भी 100 वर्ष की आयु मानी गई है। वह भी आजकल 100 पीछे लगभग 5 को भी प्राप्त नहीं होती। इस आयु का कितना अंश तो लड़कपन में ही बीत जाता है। वृद्धावस्था में साधन प्राय बन ही नहीं पड़ता। जो लोग यह मानते हैं कि हम वृद्धावस्था में साधन कर लेंगे, वे बहुत भूल करते हैं।
बचा हुआ समय भी अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से पूर्ण है। हमारे पूर्व संचित पाप, वर्तमान की कुसंगति और विषयासक्ति के कारण विघ्न बाधाएं आती ही रहती है। शरीर भी सदा निरोग नहीं रहता। मनुष्य की बुद्धि और उसके विचार भी सदा एक से नहीं रहते। कुसंग में बुद्धि बिगड़ ही जाती है और जगत में प्राय कुसंग ही अधिक होता है। आलसी, भोगी, प्रमादी, दुराचारी, अहंकारी और नास्तिक मनुष्य का संग ही कुसंग है। फिर पता नहीं मौत किस क्षण में आ जाए। ऐसे घोर विघ्नों से बचकर इतने अल्प काल में अपने ध्येय की सिद्धि वही बुद्धिमान पुरुष कर सकता है जो सब ओर से मन हटाकर अत्यंत तत्परता के साथ संपूर्ण रूप से ध्येय की सिद्धि के प्रयत्न में ही लग जाए। वास्तविक बुद्धिमान वही है जो ऐसे अमूल्य समय का एक भी क्षण आलस्य और प्रमाद में न बिताकर प्रतिक्षण अपने लक्ष्य पर लगा रहता है। मनुष्य को अपनी इस आयु का एक एक क्षण बड़ी सावधानी के साथ उसी प्रकार परम आवश्यक साधन में लगाना चाहिए जिस प्रकार कोई अत्यंत गरीब और आजीविका से रहित कंजूस मनुष्य अपने थोड़े से परिमित पैसों को अत्यावश्यक कार्य में ही व्यय करता है। समय की अमूल्यता के रहस्य को जानने वाले पुरुष कदापि समय का व्यर्थ व्यय नहीं कर सकते। अतएव हम लोगों को चाहिए कि मृत्यु के समीप पहुंचने और वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले ही तत्परता से प्रयत्न करके अपने ध्येय की सिद्धि कर ले, नहीं तो पीछे बड़ा भारी पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परित्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अभी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इस घोर कली काल में निष्काम भाव से किया हुआ थोड़ा सा भी भगवत भजन रूप साधन कल्याणकारी माना गया है। तिस पर ईश्वर की दया का तो पार ही नहीं। इतने पर भी यदि हम उसकी दया, प्रेम और प्रभाव के रहस्य को समझकर उसका भजन करने के लिए कटिबद्ध न हो तो फिर कर्मों के और समय के मध्य दोष मढ़ना सर्वथा असंगत ही है। अतः उठो, सावधान हो और महर्षियों द्वारा बतलाए हुए अपने परम ध्येय की सिद्धि के लिए कमर कसकर प्रयत्न में लग जाओ। आज से कल और कल से परसों यों उत्तरोत्तर जो आत्म उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं वही बुद्धिमान है। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणादि शास्त्र में बतलाई हुई बातों में जो सर्वोत्तम प्रतीत हो उन्हीं के आचरण में अपना समय लगाना चाहिए। साथ ही अपनी दृष्टि में जो शास्त्र अनुमोदित लक्षणों वाले महापुरुष हो उनके बतलाए हुए पथ पर चलना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के उत्तम गुण और उत्तम आचरणों का अनुकरण करना चाहिए। यदि उत्तम पुरुषों का समागम न मिले तो पूर्व में होने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर उनके गुण और आचरणों को आदर्श मानकर तदनुसार अपने जीवन को उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट बनाते रहना चाहिए। जब तक जीवन रहे तब तक आगे बढ़ता ही रहे। कहीं पर यह न मान बैठे कि मेरी सर्वोपरि उन्नति हो गई, इसके आगे और कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा मानना उन्नति के मार्ग को रोक देना है। रोक देना ही नहीं, इस प्रकार मान बैठने वाले अनेकों मनुष्य तो अपनी स्थिति से ही गिर जाते। मानवीय बुद्धि रूपी गज से वास्तविक उन्नति का माप हो ही नहीं सकता। वह गज उसकी सीमा तक नहीं पहुंच सकता। जहां सीमा शेष हो जाती है देहाभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है। वहां तो इस बात को मानने वाला या कहने वाला कोई धर्मी रह नहीं जाता कि मुझको अब कोई कर्तव्य नहीं है। और जब तक देहाभिमान है अर्थात जब तक देह को आत्मा मानने वाला या देह का स्वामी बना हुआ कोई धर्मी है तब तक कर्तव्य का अंत मान लेना बड़ी भारी भूल है। जब तक देह में किसी भी रूप में अपनी व्यवस्था करने वाला, अपनी स्थिति समझने वाला कोई धर्मी है तब तक उसको उत्तरोत्तर उन्नति के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। जो पुरुष परमात्मा को तत्व से जानकर उसे प्राप्त हो जाता है यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तथापि लोक उद्धार के लिए उसके द्वारा भी कर्म होते रहते हैं। अवश्य ही उसके कर्म अकर्म ही बतलाए गए हैं।
उन्नति चाहने वाले पुरुष के लिए कर्तव्य की समाप्ति कभी होती ही नहीं। संसार में निषिद्ध कर्म करने वालों की अपेक्षा निषिद्ध कर्म न करने वाले उत्तम हैं। उनसे उत्तम वो है जो धन, पुत्र, स्त्री, मान, बड़ाई या स्वर्ग आदि की कामना से उत्तम आचरण और ईश्वर की भक्ति करते हैं। उनसे श्रेष्ठ वो है जो सदाचार पालन और ईश्वर की भक्ति करते समय तो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, परंतु पीछे किसी संकट में पड़ने पर उस संकट की निवृत्ति के लिए ईश्वर से याचना करते हैं। उनसे भी वे श्रेष्ठ है जो आत्म उद्धार के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात के लिए कभी इच्छा नहीं करते। वह तो अति श्रेष्ठ है जो ईश्वर के तत्व को जानकर बिना ही किसी हेतु के स्वाभाविक ही ईश्वर की भक्ति और सदाचार का प्रेम पूर्वक पालन करते हैं। और उन महापुरुषों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं बनता जो ईश्वर को प्राप्त हो चुके हैं। ईश्वर प्राप्त पुरुषों में भी वे सर्वोत्तम हैं जिनको ईश्वर की ओर से संसार में सदाचार और भक्ति के प्रचार के लिए आदेश या अधिकार प्राप्त है। ईश्वर के यहाँ से जो इस ओर अंश अवतार भी कहते हैं। और दयामय भगवान तो सबसे उत्तम और समस्त उत्तमता के आधार ही है, जो जीवों के उद्धार के लिए स्वयं समय समय पर अवतीर्ण होकर शाश्वत धर्म और परम पावनी भक्ति का प्रचार करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो सर्वोत्तम पुरुष को अपना आदर्श और ध्येय मानकर उनके आचरण और गुणों का अनुकरण तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को उत्तरोत्तर उन्नत बनाने में ही अपना समय लगावे। इसमें मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार की सर्वोत्तम उन्नति के लिए अर्थात श्री परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम की सबसे बढ़कर आवश्यकता है। श्रद्धा पहले होती है तभी प्रेम होता है। सबसे उत्तम श्रद्धा के पात्र तो परमेश्वर ही है। दूसरे वे भी श्रद्धा के पात्र है जिनके संग से हमारी परमेश्वर में श्रद्धा होती है, जिनको परमेश्वर की प्राप्ति हो चुकी है अथवा जो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। परमेश्वर, साधु, महात्मा और उनके वचन, आचरण तथा गुणों में जो प्रत्यक्षवत विश्वास और उच्च भाव है उसी का नाम श्रद्धा है। जैसे एक पत्थर है और किसी महापुरुष ने उसे पारस बतला दिया है, तो ऐसी अवस्था में महापुरुष श्रद्धालु मनुष्य को वह पत्थर उसी क्षण पारस ही देखने लगता है। यानी हमने एक चीज को देखा है, सुना है और समझा है, उसी चीज को यदि महापुरुष दूसरी चीज हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से विपरीत बतावे और उनके बतलाते ही हमारे मन में और हमारी दृष्टि में हमारी समझी हुई चीज न रहकर महापुरुष की बतलाई हुई चीज ही प्रत्यक्ष हो जाए, यह सर्वोत्तर श्रद्धा है। चीज वही दिखे तो नहीं, परंतु श्रद्धा के कारण विश्वास कर लिया जाए, यह मध्यम श्रद्धा है। और महापुरुष के द्वारा बतलाई हुई बात में विश्वास करने की कोशिश करना कनिष्ठ श्रद्धा है। हमें महापुरुषों में श्रद्धा करनी चाहिए, परंतु आजकल प्रथम तो संसार में परमेश्वर की प्राप्ति वाले महापुरुष है ही बहुत कम। यदि कोई है तो उनका मिलना कठिन है, और मिल जाए तो भी उनको पहचानना अति दुर्लभ है। यदि देव योग से हमें महापुरुष मिल जाए तो ईश्वर की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। न मिलो तो उनके दिए हुए सदुपयोग, उपदेश और उनके जीवन के शुद्ध आचरणों को आदर्श मानकर उनमें श्रद्धा करनी चाहिए। इस मार्ग में चलने वाले साधकों का संग भी बहुत सहायक होता है, उनमें भी यथा योग्य श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा से प्रेम तो आप ही हो जाता है। ईश्वर के प्रति किया हुआ प्रेम तो ईश्वर में ही, परंतु ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से ईश्वर प्राप्त पुरुषों में, साधकों में और शास्त्रों में जो प्रेम किया जाता है वह भी प्रकारांतर में ईश्वर में ही है। अवश्य ही प्रेम स्वार्थ रहित होना चाहिए। स्वार्थ रहित प्रेम ही परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति होती। अपने प्रेमास्पद के गुण, स्वभाव, आचरण, नाम और स्वरूप का श्रवण, पठन और चिंतन होते ही शरीर में रोमांच, अश्रुपात, कंप, कंठावरोध, प्रफुल्लता आदि लक्षणों का प्रकट हो जाना प्रेम के बाहरी चिन्ह है। संयोग में परम प्रसन्नता, परम शांति और आत्मविस्मृति आदि का होना तथा वियोग में परम व्याकुलता, अत्यंत असहनशीलता और निरंतर चिंतन आदि होना प्रेम के भीतरी चिन्ह है। प्रेमास्पद के अध्ययन में
परम शांति और आनंद तथा व्यवहार काल में उसके 4 रूप गुण और आचरणों का सत्य स्मरण एवं उसके अनुकूल आचरण आदि प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। इन सब के मूल में श्रद्धा रहती है। वे श्रद्धा और प्रेम परमेश्वर के तत्व रहस्य प्रभाव और गुणों को समझने से होते हैं। अतएव अब हमें तत्व रहस्य प्रभाव और गुण के संबंध में कुछ विचार करना चाहिए। परमात्मा के तत्व रहस्य प्रभाव और गुणों का विस्तार अनंत है और यह बड़ा ही निगूढ़ विषय है, इसलिए इसका सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना चाहिए। ईश्वर का रहस्य अद्भुत और अलौकिक है। वह ईश्वर कृपा से ही अकिंचित जाना जा सकता है। रहस्य छिपे हुए तत्व को कहते हैं। रहस्य मम्र हर किसी को नहीं बतलाया जाता। कोई भी मनुष्य अपनी पूंजी का रहस्य पूछने पर भी अपने परम विश्वासी और अंतरंग प्रेमी के सिवा और किसी को नहीं बतलाता। साधु महात्मा गण भी अपनी स्थिति का हाल बिना अधिकारी के नहीं कहते। भगवान भी अपने अधिकारी प्रिय भक्तों को ही अपना रहस्य बतलाते हैं। भगवान ने गीता में जहाँ जहाँ ऐसा कहा है कि यह रहस्य का विषय है, यह गोपनीय है, यह गृहतम है या सर्वगृहतम है, वहाँ वहाँ पर यही तत्व बतलाया है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तू मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही शरण हो। यदि इस प्रकार अपना वास्तविक स्थिति अपने प्रिय प्रेमी को बतला देना ही असली रहस्य का खोल देना है। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 1 से लेकर 14 तक में भगवान ने यह रहस्य समझाया है कि मैं साक्षात परमात्मा पृथ्वी का भार हरण करने, साधुओं का परित्राण करने और धर्म की स्थापना करने के लिए लीला से प्रकट होता हूँ। गीता अध्याय 18 64वें श्लोक में तुझे सर्वगुरुत्तम रहस्य कहता हूँ। ऐसा कहकर अगले श्लोक 65 से 66 में स्पष्ट कह दिया कि मैं ईश्वर हूँ, तो एकमात्र मेरी ही शरण आ जा। इसी प्रकार उत्तंक मुनि ने जब भगवान श्री कृष्ण को शाप देना चाहा, तब आपने उनको अपना रहस्य बतलाकर शांत किया। वहाँ यह कहा कि समय समय पर अवतार रूप से मैं ही प्रकट होता हूँ, मैं ही साक्षात परमात्मा इस समय मनुष्य रूप में श्री कृष्ण नाम से प्रकट हूँ। आप मुझको नहीं जानते, इसलिए शाप देने की बात कहते हैं। आप मुझे शाप न दे, मुझ पर आपके शाप का कोई असर नहीं होगा और आप तपोभ्रष्ट हो जाएंगे। फिर उत्तंक के प्रार्थना करने पर उन्हें अपना विश्वरूप दिखलाकर आश्वासन दिया। महाभारत अश्वमेध पर्व अध्याय 53 और 54 में बताया गया है। इसी तरह अन्य भक्तों को भी भगवान ने समय समय पर अपना रहस्य बतलाया है। जो मनुष्य गुरु, शास्त्र, संत या सत्संग यदि किसी भी साधन से ईश्वर के रहस्य को यानी छिपे हुए परम तत्व को समझ जाता है, वह फिर एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूल सकता। वह नित्य निरंतर ईश्वर को ही भजता है। वह जान लेता है कि ईश्वर ही सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट को छोड़कर निष्कृष्ट को कौन बुद्धिमान भजेगा। एक खानी है, उसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पत्थर, कोयला आदि कई चीज़ें हैं। जिसको जिस चीज़ की इच्छा हो वह उससे वही चीज़ निकाल ले सकता है। खोदने आदि का परिश्रम एक सा ही है और समय भी समान ही लगता है। ऐसी अवस्था में कोई मूढ़ व्यक्ति भले इस सोने को छोड़कर पत्थर और कोयला आदि निकालने लगे, सोने के तत्व को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष तो एक मिनट के लिए भी दूसरी चेष्टा न करके सोना निकालने में ही लग जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर के तत्व रहस्य को जानने वाला पुरुष यह समझ जाता है कि ईश्वर से बढ़कर और भी वस्तु नहीं है, इसलिए वह सबसे मुंह मोड़ कर केवल ईश्वर को भजने में ही लग जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार तत्व को ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है। यह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।